तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अब नहीं होगी, बल्कि काजोल की जिंदगी में आ गई है उम्मीद की रोशनी। और ये रोशनी बनकर आई है एडवोकेट दामिनी ठाकुर। फिल्म दामिनी में सनी देओल उम्मीद की किरण बनकर आए थे और अब यहाँ सनी देओल बनकर आई है एडवोकेट दामिनी, जो काजोल को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। काजोल को कभी अच्छा वकील मिला नहीं, मगर आज उसकी बिंदी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसकी मैया जेल से बाहर आ जाए। इसलिए तो उसने वकील साहिबा को 20,000 रुपए भी दे दिए हैं फीस के। एडवोकेट दामिनी ठाकुर ये सिर्फ अपना काम एक व्यवसाय मानकर नहीं करती है, इसके अपने प्रिंसिपल्स, अपनी एथोस हैं और इनफैक्ट ये थोड़ी सी अलग भी है, क्योंकि ये जिस क्लाइंट का केस लेती है ये सबसे पहले उनके घर में बिना बताए जाकर छानबीन करती है कि क्या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं वो विश्वास के लायक हैं या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर वो केस जो है वो अपने कंधों पर उठाती है, क्योंकि दामिनी ठाकुर का सक्सेस रेट जो है वो 99% है और वो चाहती है कि इस बार शतक मारे काजल का केस जीतकर। पर ये सिर्फ शतक जीतने के लिए नहीं है, ये फुली इन्वॉल्व है, इमोशनली फुली इन्वॉल्व है, प्रोफेशनली ये चाहती है कि काजल को न्याय मिले। और आज तो काजल की बातें सुनकर और बिंदी से 20,000 रुपये लेकर, क्योंकि मेरी नहीं, मैंने फ़ीस नहीं ली, मैं ज़रूरतमंदों से फ़ीस नहीं लेती, पर मेरी टीम की फ़ीस, फिर पेरोल के पेपर्स और बाकी कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो पैसे लगे हैं वो मुझे और कोई नहीं, वो बिंदी खुद अपने स्कूल के कंपटीशन में जीत कर मुझे देती है। तो ऑफ कोर्स दामिनी अब इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रही है इस पूरी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी में पहली बार वकील बनी हूँ और ऐसी वकील यार, मेरा लुक टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। मेरी एंट्री भी पूरे कोट के साथ और सफ़ेद शर्ट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दिया गया, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत क्लासी है। आई लव माई लुक। अभी तो मैंने सफ़ेद साड़ी में आप मुझे देख रहे हैं, पर सुबह तो केप वगैरह था, तो आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस न्यू लुक। बहुत पसंद है मुझे। वक्त और हालात ने बिंदी के बचपन को उससे छीन लिया। अब उसमें एक ठहराव है, समझदारी है। स्कूल कंपटीशन में जीते हुए पैसे वो खुद की ख्वाहिशों को पूरी करने के बजाय अपनी मैया को जेल से रिहा करवाने में लगा रही है। वैसे जब ये बात अविराज को पता चलेगी कि काजोल जेल से छूट सकती है, तब उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि कभी काजोल जेल से रिहा हो। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि पूरा दम लगाकर चाहे जो भी आ जाए हम खड़े रहेंगे, केस लड़ेंगे और पूरी नीयत से, शिद्दत से केस जीतेंगे भी। तो आने दो अविराज को, आने दो दयानंद को, किसी को भी आने दो। हम जीत के रहेंगे। थैंक यू सो मच। अविराज तो अपने भैया जी का गुलाम बन गया है। उसके भैया जी जो कहेंगे वो अविराज करेगा। मगर अब आगे की कहानी और भी एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि काजोल को जेल से अब बहुत जल्द छुट्टी मिलेगी और फिर उसके बाद शुरू होगा एक नया ड्रामा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।